फिल्म की स्टार्टिंग में एक अब्दुल नाम का लड़का दिखाई देता है। वो दिल्ली से कोयम्बतूर जाने वाली फ़्लाइट पर बैठता है। अब्दुल के बगल में एक लड़की बैठी हुई होती है जिसका नाम था सीता लक्ष्मी। ये दोनों फिर फ्लाइट में बातें करने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक ही वेडिंग में जा रहे हैं। फ़्लाइट लैंड होने के बाद एक छोटी बच्ची भागने लगती है। तभी एयरपोर्ट में मौजूद एक कांच का शीशा ऊपर से नीचे गिरता है। उस कांच के टूटने के बाद कुछ टुकड़े उस बच्ची के पैर में चुभ जाते हैं। वहीं अब्दुल और सीता जब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो अब्दुल को लेने के लिए उसके दोस्त आए हुए होते हैं जिनका नाम मूर्ति और बासा था। इसके बाद हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम था तमीम अमन। वो मीटिंग के लिए जा रहा होता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था। रास्ते में जाम लगा होने के कारण वो पैदल ही मीटिंग के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल अब शादी में पहुंच चुका था और उसके दोस्त और सीता भी वहां आ चुकी थी। अब्दुल के दोस्त वहां शादी में दुल्हन को भगाने के लिए आए थे। अब्दुल सीता के जरिए एक बुरखा जरीना को बेचता है। फिर जरीना जाकर कार में बैठ जाती है। अब्दुल और उसके दोस्त भी कार में बैठ जाते हैं। उन सबको सीता देख लेती है। फिर सीता तुरंत जरीना के घर वालों को ये बात बता देती है। फिर जरीना के घर वाले अब्दुल का पीछा करते हैं। फिर अब्दुल उनसे बचकर निकल जाता है। फिर रास्ते में इनकी कार के आगे एक आदमी आ जाता है। अब्दुल की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उस आदमी को हॉस्पिटल ले आने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इस पुलिस वाले का नाम था धनुष कोड़ी। फिर धनुष कोड़ी उन सबको गिरफ्तार कर लेता है। फिर इन सभी लोगों को एक पुरानी बिल्डिंग में लाता है। अब्दुल उसी आदमी को पड़ा हुआ देखता है वहाँ पर, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम रफ़ीक था। अब्दुल धनुष कोड़ी से कहता है ये आदमी अभी जिंदा है, इसे हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले आना चाहिए, तभी इसकी जान बच सकती है। धनुष कोड़ी कहता है कि ये रफ़ीक हमारे लिए बहुत ज़रूरी आदमी है। मैं खुद मूर्ति और जरीना की शादी कराऊंगा। इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर दो पुलिस वाले अब्दुल को एक रूम में ले जाते हैं। फिर वो अब्दुल की एक फेक आईडी कार्ड बनाते हैं। फिर रात को अब्दुल को वो सीएम कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाहर ले आते हैं। वो अब्दुल को एक ब्लूटूथ डिवाइस देते हैं। धनुष कोड़ी उस डिवाइस के जरिए अब्दुल से बात कर रहा होता है। इसके बाद अब्दुल लोगों के बीच चले जाता है जहाँ लोग सीएम को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब्दुल के पास एक बैग था। धनुष कोड़ी अब्दुल से उस बैग के अंदर रखी हुई गन को बाहर निकालने के लिए कहता है। धनुष कोड़ी कहता है तुम उस गन से सीएम को शूट कर दो। अब्दुल ये करने से मना कर देता है। ये सुनने के बाद धनुष कोड़ी अब्दुल के दोस्त मूर्ति को गोली मार देता है। वो अब्दुल से कहता है अगर तूने सीएम को नहीं मारा तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। फिर अब्दुल सीएम को शूट कर देता है और सीएम मर जाता है। फिर वहाँ मौजूद पुलिस अब्दुल को घेर लेती है। अब्दुल उन पुलिस वालों से कहता है कि आपने ही कहा था सीएम को मारने के लिए। तब वो पुलिस वाला अब्दुल पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। फिर इसके बाद देखता है कि अब्दुल फिर से फ्लाइट में खुद को पाता है। फिर अब्दुल के दोस्त अब्दुल को और सीता को एयरपोर्ट से लाते हैं। फिर ये एक जगह कार को रोककर एक ढाबे पर चाय पीने लगते हैं। फिर ये सीता को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। फिर सीता भी इनके प्लान में शामिल हो जाती है। फिर ये शादी में जाते हैं और सीता जरीना को बुर्का पहना देती है और जरीना को वहाँ से भेज देती है। फिर रास्ते में अब्दुल उस गाड़ी को एक जगह पर रोक देता है क्योंकि उसी जगह पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी रफ़ीक आता है। वो अब्दुल से मदद मांगने लगता है। वो अब्दुल से कहता है मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो पुलिस वाले मेरे जरिए सीएम को मारने वाले हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रफ़ीक वहाँ से भाग जाता है। धनुष कोड़ी ये सोच लेता है कि ज़रूर रफ़ीक ने इन्हें अपना प्लान बता दिया होगा। तो धनुष कोड़ी अब्दुल और उनके साथियों को गोली से मार देता है। इसके बाद अब्दुल फिर से खुद को फ्लाइट में पाता है। ये लूप फिर से शुरू हो जाता है। फिर अब्दुल तुरंत फ्लाइट से जाने लगता है। फिर अब्दुल अपने दोस्तों के साथ कार में जाता है और फिर उस शादी में जाता है। उस जरीना को वहाँ से भगा लाता है। फिर अब्दुल उस रास्ते से न जाकर किसी दूसरे रास्ते से कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट में मूर्ति और जरीना की शादी हो जाती है। फिर रात को जब अब्दुल रेलवे स्टेशन में होता है तभी वो टीवी में खबर देखता है कि सीएम को किसी ने गोली से मार दिया। तभी वहाँ पर जरीना के परिवार वाले आते हैं जरीना को वहाँ से ले जाने के लिए। फिर जरीना के परिवार वाले उन्हें पीटने लगते हैं। फिर जरीना का भाई एक दराती से अब्दुल का गला काट देता है। फिर लूप दोबारा स्टार्ट होता है। फिर अब्दुल अपने दोस्तों के साथ और सीता के साथ एक कैफ़े में जाता है और उसके साथ जो हो रहा है वो उन्हें बताता है कि एक दिन उसके साथ बार बार रिपीट हो रहा है। फिर सीता कहती है अब्दुल से कि तुम्हारा इस टाइम लूप में फंसना किसी अधूरा काम को करना है। फिर अब्दुल सोचने लगता है कि उसका उद्देश्य है सीएम को बचाना। फिर रात को अब्दुल उस कॉन्फ्रेंस के पास जाता है। अब्दुल वहाँ जाकर देखता है कि कुछ पुलिस वाले रफ़ीक को ब्लूटूथ डिवाइस दे रहे हैं। वहीं भीड़ में जब रफ़ीक सीएम को मारने वाला होता है तब अब्दुल इसे रोक देता है। रफ़ीक को रोकने के बाद भी कोई सीएम को गोली मार देता है। अब्दुल दूसरी तरफ देखता है तो एक कैमरामैन उसे दिखाई देता है जिसके कैमरा के अंदर एक बंदूक थी। फिर अब्दुल रफ़ीक को बाहर ले आता है और उससे पूछता है तुम्हें सीएम को मारने के लिए किसने कहा था। तभी वहाँ पर धनुष कोड़ी आता है। अब्दुल धनुष कोड़ी से कहता है
मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है, तुम सीएम को मारना चाहते हो। फिर अब्दुल और धनुषकोडी के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर अब्दुल धनुषकोडी की गन से धनुषकोडी को मार देता है। फिर धनुषकोडी अब्दुल के ऊपर गिर जाता है। धनुषकोडी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर बहुत से पुलिस वाले आते हैं। वो अब्दुल और रफ़ीक पर गोली चला देते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर लूप फिर से स्टार्ट होता है। अब्दुल फ़ौरन उसी भीड़ में जाता है। फिर वो कैमरामैन सीएम को गोली मार देता है। फिर अब्दुल उस कैमरामैन का पीछे करता है। वो आदमी ऐसी जगह पे जाता है। अब्दुल को वहाँ बहुत से आदमी नजर आते हैं जो दंगे करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग मुस्लिम बन रहे थे और कुछ लोग हिंदू बन रहे थे। तभी एक आदमी अब्दुल का गला काट देता है और उसे मार देता है। फिर लूप फिर से स्टार्ट होता है। रात को अब्दुल फिर से उसी अड्डे में जाता है। अब्दुल उनसे झगड़ा करने लगता है। तभी कोई आदमी आकर अब्दुल को फिर से मार देता है। अब्दुल बहुत से लूप को रिपीट करता है। कोई ना कोई आदमी उसे मार ही डालता है। फिर आखिरकार अब्दुल उन सभी आदमियों को मार देता है। फिर अब्दुल उस कैमरामैन के पास जाता है। अब्दुल उसे मारता है और उससे पूछता है। वो कैमरामैन अब्दुल को अपने बारे में बता देता है। तभी पीछे से मस्तान आकर अब्दुल को मार देता है। फिर लूप दोबारा स्टार्ट होता है। इस बार अब्दुल उस कैमरामैन को एक होटल में बांध देता है ताकि वो सीएम को ना मारे। अब्दुल अपने दोस्तों की मदद से रफ़ीक को किडनैप कर लेता है। फिर रात को अब्दुल सीएम कॉन्फ्रेंस में जाता है। सीएम की कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीएम की गाड़ी वहाँ से रवाना होती है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है। उस बम ब्लास्ट में बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब्दुल भी मर जाता है। फिर अगले रूप में अब्दुल और उसके दोस्त और सीता सीएम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। फिर अब्दुल उनको ये बात बताते था कि वो कैमरामैन सीएम को मारने वाला है और सीएम बम ब्लास्ट की वजह से भी मारे जा रहे हैं। फिर अब्दुल धनुषकोडी के पास जाता है। वो धनुषकोडी से गन छीनता है और धनुषकोडी से पूछने लगता है, तुम ये दंगा फसाद क्यों कर रहे हो? धनुषकोडी कहता है, तुम कौन हो मुझे पता नहीं। सीएम मारा जा चुका है और बहुत से दंगा फसाद हो चुके हैं। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो ये दंगा फसाद नहीं रुकने वाला। फिर अब्दुल कहता है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो दंगा फसाद नहीं रुकने वाला, और अगर मैं खुद को मार दूंगा तो दंगा फसाद जरूर रुक जाएगा। फिर अब्दुल अपने को मार देता है। लूप दोबारा स्टार्ट होता है और अब पता चलता है कि धनुषकोडी भी अब्दुल के साथ साथ उस लूप को दोबारा जी रहा है, क्योंकि एक बार जब अब्दुल ने धनुषकोडी को मारा था तब धनुषकोडी अब्दुल के ऊपर गिर चुका था। अब्दुल का खून धनुषकोडी के खून से जुड़ चुका था। धनुषकोडी को पता नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। बार बार एक ही दिन स्टार्ट हो रहा है। फिर एक दिन धनुषकोडी एक आदमी परमधामन के पास जाता है जो सीएम की पार्टी का एक लीडर है। यहाँ पर पता चलता है कि परमधामन ही सीएम को मारना चाहता है। धनुषकोडी परमधामन को अपने लूप के बारे में बताता है। तो वो आदमी कहता है धनुषकोडी से कि उस आदमी को कैसे रोकेंगे। और धनुषकोडी कहता है कि वो आदमी मरना नहीं चाहिए, अगर वो आदमी मर गया तो फिर वही काम करने पड़ेंगे। इसके बाद अब्दुल धनुषकोडी की खुफिया जगह पर आता है। अब्दुल उन गुंडों को मारकर रफ़ीक की माँ को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद अब्दुल उस जगह पर आता है जहाँ रफ़ीक का एक्सीडेंट होने वाला था। कुछ देर इंतजार करने के बाद रफ़ीक भागता हुआ दिखाई देता है। अब्दुल रफ़ीक को आवाज़ देता है, लेकिन जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तब अब्दुल को दिखता है कि ये आदमी रफ़ीक नहीं बल्कि वही कैमरामैन है जिसने सीएम को मारा था। वो कैमरामैन अब्दुल को एक ड्रोन के जरिए मार देता है उस गाड़ी को उड़ाकर। लूप फिर से स्टार्ट होता है। अब अब्दुल उस सीएम कॉन्फ्रेंस में जाता है। अब्दुल को वहाँ रफ़ीक भी नज़र नहीं आता और कैमरामैन भी नज़र नहीं आता। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब्दुल को समझ नहीं आता कि प्लान के खिलाफ कैसे चले गया। तभी अब्दुल के सामने धनुषकोडी आता है। धनुषकोडी अब्दुल से कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारा प्लान फेल कैसे हो रहा है? तुम जिस टाइम लूप में फंसे हो उस तरह मैं भी उसी टाइम लूप में फंसा हूँ। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। तुम मेरे रास्ते में मत आओ। फिर धनुषकोडी अब्दुल को मार देता है। फिर अगले लूप में अब्दुल अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में आता है। अब्दुल ये सोचने लगता है कि सीएम को आखिर कौन मार रहा है। तभी अब्दुल को एक एमएलए के बारे में याद आता है। फिर अब्दुल उस एमएलए को फ़ोन करता है और सीएम के बेटे से मिलने जाता है। अब्दुल सीएम के बेटे से कहता है, तुम्हारे पिता की जान को खतरा है, मुझे सीएम से मिलना है। सीएम का बेटा अब्दुल की बातों पर यकीन नहीं करता। वहाँ परमधामन होता है। परमधामन सीता और अब्दुल को एक कमरे में ले जाता है। अब्दुल को बांध देता है। परमधामन अब्दुल से कहता है, मेरा प्लान सिर्फ मुझे और धनुषकोडी को मालूम है। कल रात मैंने अपने दोस्त तमीवरन को ये बात बताई थी कि मैं सीएम को मारने वाला हूँ। अगर सीएम मर गया तो अगला सीएम मैं बनूंगा। लेकिन तमीवरन ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे प्लान में शामिल नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज सुबह तमीवरन को मरवा दिया। अब्दुल कहता है, तुम्हारे प्लान के बारे में धनुषकोडी ने मुझे बताया है। धनुषकोडी मेरे लिए काम करता है। धनुषकोडी और मैं तुम्हें मारना चाहते हैं। यहाँ पर अब्दुल धनुषकोडी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। परमधामन तुरंत धनुषकोडी को फ़ोन मिलाता है और अब्दुल के बारे में बताता है और कहता है, तुम्हारा आदमी मेरे कब्जे में है, तुम पर मैंने भरोसा किया था, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी परमधामन जब अब्दुल को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर
धनुष कोड़ी आता है। धनुष कोड़ी अब परमधामन को रोक देता है। अब्दुल फिर से धनुष कोड़ी को फंसाने की कोशिश करता है। धनुष कोड़ी अब्दुल को मार नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो अब्दुल को मार देगा तो दिन फिर से शुरू हो जाएगा। परमधामन धनुष कोड़ी की बात मान फिर ये अब्दुल को बांधकर सीएम कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं। अब्दुल कुर्सी से जंप लगाता है और एक सुई पर गिरकर अपनी जान दे देता है। फिर लूप फिर से स्टार्ट होता है। अब अब्दुल वहाँ पर जाता है जहाँ तमीमुरन का एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछता है तमीमुरन का एक्सीडेंट कब और कहाँ पर हुआ। फिर वो ट्रैफिक वाला अब्दुल को बताता है कि 9:30 बजे। फिर लूप फिर से स्टार्ट होता है। अब अब्दुल तमीमुरन से जाकर मिलता है। अब्दुल तमीमुरन को सारा सच बता देता है। तमीमुरन अब्दुल की बातों पर यकीन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ परमधामन और धनुष कोड़ी सीएम के पास आते हैं, सीएम को कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए। परमधामन के आने से पहले अब्दुल वहां आ चुका था। अब्दुल अपने फ़ोन पर तमीमुरन का वीडियो सीएम को दिखाता है ताकि सीएम उसकी बातों पर यकीन करे। उस वीडियो में तमीमुरन कह रहा था कि परमधामन तुम्हें मारना चाहता है, तुम कॉन्फ्रेंस में मत जाओ। इसके बाद धनुष कोड़ी सीएम को मारने वाला था। तभी अब्दुल धनुष कोड़ी को मारने लगता है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। फिर धनुष कोड़ी सीएम की ओर बंदूक चलाता है। तभी आगे अब्दुल आता है और वो गोली अब्दुल को जाकर लग जाती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और धनुष कोड़ी को मार देती है। अब अब्दुल जब आंखें खोलता है तब वो हॉस्पिटल में था। अब अब्दुल टाइम लूप से बाहर आ चुका था। अब्दुल का शुक्रिया करने के लिए सीएम वहाँ आता है। वहाँ अब्दुल के दोस्त आए थे और तभी वहाँ जरीना की फैमिली आई थी अब्दुल को मारने के लिए। और फिर अगले सीन में अब्दुल खुद को फ्लैट के अंदर ही पाता है और यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है लूप टू बी कंटिन्यूड, और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।